लड़की से हाथ मिला रहे थे पीएम मोदी। अचानक एसपीजी ने किया ऐसा इशारा, मोदी ने दे दी आराम करने की सलाह। एक पॉलिटिशियन कितना बड़ा रिस्क लेकर के अपने जनता के बीच चुनावी रैली करता है, लेकिन उसके साथ कभी भी किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है और एक बड़ा रिस्क रहता है। अनहोनी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारे देशों के पीएम के साथ हो चुका है और खुद भारत में राजीव गांधी के साथ जो हुआ वह तो आपको याद ही होगा दोस्तों, जब एक सुसाइड बॉम्बर महिला ने उन्हें ख़त्म कर दिया इस दुनिया से। और कुछ ऐसा अभी भी हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद पीएम मोदी एक रैली करने निकलते हैं और उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि एसपीजी को दौड़कर आनी पड़ती है, लेकिन मोदी एसपीजी को भी घूरने लगते हैं और उन्हें आराम करने की सलाह देती है। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो पीएम मोदी जनता से मिलने के लिए पीछे नहीं हटते हैं और वे लगातार मिलते जाते हैं। लेकिन अचानक तभी बीच में एक महिला उनके कान में कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ती है, तभी एसपीजी ने जो किया उसके बाद मोदी घूरने लगे। मैं अब इसकी विजुअल दिखाता हूँ कि क्या कुछ हुआ, जिसके बाद पीएम मोदी क्या कुछ बोले, यह आप विजुअल में देखिए। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से जब पीएम मोदी आगे बढ़ रहे थे तभी कुछ महिला ने उनको अपने तरफ बुलाने के लिए इशारे किए और देख सकते हैं कि हाथ तक पकड़ लिए उनके। लेकिन कुछ एसपीजी जो वहाँ पर थे उनको कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी ज़रूर लगी, जिसके बाद उन्हें मोदी जी को पीछे हटने को कहा। लेकिन मोदी ने उन्हें साफ साफ कह करके पीछे साइड कर दिया कि आप जा करके आराम करो दोस्तों। और पीएम मोदी की सिक्योरिटी की बात करें तो कितनी सारी गाड़ियाँ, कितने सारे एसपीजी रहते हैं वह आप टीवी पर ज़रूर देखते होंगे। और उनके साथ तकरीबन 50 से 60 एसपीजी रहते हैं और कितनी सारी गाड़ियाँ जो रहती है पीछे वह तो आप देखते होंगे। लेकिन रैलियों में आखिर वे जो रिस्क लेते हैं वे कितना सही है, आप कमेंट करके बताइए। क्या एक पॉलिटिशियंस को, वो भी प्राइम मिनिस्टर को, जो करोड़ों लोगों का एक जनप्रतिनिधि बनने वाला होता है, पीएम बनने वाला होता है, उसे इतना रिस्क लेना चाहिए या नहीं। अब हम आपको थोड़ी सी और जानकारी दूंगा एक रिपोर्ट से कि पीएम मोदी जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो उनके साथ क्या कुछ होता है, कितनी गाड़ियाँ जाती है, कितने सिक्योरिटी फोर्स रहते हैं, रिपोर्ट से जानते हैं। आइए। विदेशी दौरे पर मोदी अपने साथ कितनी गाड़ियां लेकर जाते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी विदेश दौरे पर अपने साथ कितनी गाड़ियां लेकर जाते हैं? कार और मोदी जी जिस कार में ट्रेवल करते हैं उस कार की कीमत कितनी है? मोदी जी का नया प्लेन एयर इंडिया का प्राइस क्या है? और पीएम मोदी की सिक्योरिटी में एक दिन के कितने करोड़ रुपए का खर्च आता है? आपके इन सभी सवालों का जवाब हम आज इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो के एंड तक एंजॉय कीजिए। विदेश दौरे के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अपना खुद का प्लेन डिजाइन करवाया है। देश के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री अब इसी प्लेन से विदेश यात्राएं करें। नरेंद्र मोदी जी के प्लेन का नाम बोइंग 777 है। एयर इंडिया एक नाम रखा गया है इसका, बिल्कुल अमेरिका के एयरफोर्स 1 की तर्ज पर। ये प्लेन सभी सुविधाओं से लैस है। यह प्लेन एक बार में भारत से अमेरिका तक उड़ान भर सकता है। इस प्लेन में स्पेशल जामर लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये दुश्मन देश के रडार को भी चकमा दे सकता है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ऊपर छोटे छोटे रॉकेट भी दाग सकता है। वैसे 2 प्लेन अमेरिका से मंगवा रहे थे, जिनकी कीमत 8,858 करोड़ थी। अब बात करते हैं मोदी जी की गाड़ियों की। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद से BMW 7 सीरीज 760 Li कार का इस्तेमाल करते हैं। ये कार दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार मानी जाती है। मोदी जी के प्लेन की तरह ये कार भी सब सुविधाओं से युक्त है। ये स्पेशल कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। ये कार को ना तो AK-47 की गोली और ना ही कोई बम ब्लास्ट कर सकता है। इस कार की खासियत ये है कि पंचर होने के बाद ये कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 320
किलोमीटर तक दौड़ सकती है। इस स्पेशल कार की कीमत 10 से 12 करोड़ की बताई जा रही है और ऐसी 2 कारें काफिले में शामिल होती हैं और ऐसा दुश्मन को चकमा देने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं मोदी जी की सिक्योरिटी पर। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे सेफ पॉलिटिशियन में से एक हैं। मोदी जी की सिक्योरिटी में हर दिन 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा का खर्च आता है। एसपीजी के 300 सिक्योरिटी के जवान मोदी जी की सेफ्टी के लिए तैनात रहते हैं। एसपीजी के इन जवानों की इजाजत के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मोदी जी जब चलते हैं तो इनके चारों तरफ एसपीजी के कमांडोज के साथ साथ स्थानीय पुलिस की गाड़ियां भी चलती हैं। इन कमांडोज के पास एक खास तरह के पिस्टल होते हैं जो कि 1 मिनट में 800 बार फायर कर सकती है। ये कमांडो इस तरह से ट्रेन किए जाते हैं जो कि बिना हथियार के भी दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। तो अभी तक आपने नरेंद्र मोदी जी के प्लान, कार और सिक्योरिटी के खर्चों के बारे में जाना है। अब नरेंद्र मोदी जी के कुछ पर्सनल खर्चों के बारे में आपको बताते हैं। इन खर्चों की डिटेल जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का खाना। नरेंद्र मोदी जी के खाने की जिम्मेदारी उनके चेफ मीणा भद्री जी की होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि मीणा भद्री 2001 से नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी सुबह नाश्ते में फाफड़ा, ढोकला जैसी चीजें खाना पसंद करते हैं। लंच में मोदी जी को हल्का खाना ही पसंद आता है और उसमें दाल चावल और काजू की बनी 3 रोटी लेना पसंद करते हैं। डिनर में मोदी जी को कभी राजस्थानी, कभी बंगाली और कभी गुजराती खाना ही पसंद आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोई साधारण इंसान अगर इस तरह का खाना खाए तो करीबन 500 का खर्च आएगा, लेकिन मोदी जी के खाने की कीमत 50,000 पड़ती है। अब बात करते हैं पीएम मोदी जी के कपड़े। नरेंद्र मोदी जी के कपड़े आए दिन भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बने रहते हैं। कुर्ता पजामा वाले सीएम पीएम बनते ही नेहरू जैकेट पहनने लगे थे। तो हालांकि वह बात अलग है, नरेंद्र मोदी जी इस जैकेट को पहनते हैं, इसका नाम मोदी जैकेट पड़ गया है। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि मोदी जी की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले खर्च कितना होता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।